हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डुप्लीकेशन फार्मूला और कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्म में है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फंक्शंस की वैल्यू के बारे में। टू इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 sin px cos की पावर qx dx वेयर p एंड q ग्रेटर देन दिए गए हैं -1 से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रूफ लेट i इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 sin की पावर p x cos की पावर q x dx। सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल होगा? सो इंटीग्रल यहाँ से दिस पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 साइन की पावर, इसको क्या लिख लिया, इसमें से एक पावर कम की और वो साइन एक्स हमने यहाँ पे ले लिया। साइन p माइनस 1 एक्स कोस q माइनस 1 एक्स साइन एक्स कोस एक्स dx, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। सो नाउ अब क्या करते हैं, हम साइन का स्केयर कर देते हैं और उतनी ही पावर से इसको डिवाइड कर देते हैं। साइन स्केयर एक्स p माइनस 1 बाय 2, तो इसके ऊपर इसकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2 पावर इसकी अरेज कर दी और उसी से ही इसको डिवाइड कर दिया। कोस q माइनस 1 बाय 2 और ये कोस स्केयर साइन एक्स कोस एक्स dx। सो नाउ इस पूरे वैल्यूज को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, उसकी वैल्यू साइन 2x dx, यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास, ये वैल्यूज। ये इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हमने पुट कर लिया यहाँ से t। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। सो ये वैल्यू sin 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि sin 2x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? dt के। लिमिट की बात करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है सो t इज इक्वल टू कितना होगा? 0। जब व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि t इज इक्वल टू 1। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 1 से हमारे पास क्या आएगा? 1 बाय 2 इंटीग्रल 0 to 1 t रेज टू द पावर साइन स्क्वायर x क्या पुट किया था? t। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी p माइनस 1 बाय 2 और ये कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस t की पावर q माइनस 1 बाय 2 dt। सो बाय द डेफिनेशंस ऑफ बीटा फंक्शन दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? 1 बाय 2 बीटा p माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 q माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। ये किसकी बीटा फंक्शन है? सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 बीटा टेकिंग एलसीएम दिस वैल्यू इज इक्वल टू p प्लस 1 बाय 2 q प्लस 1 बाय 2 एंड अगेन बाय द रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शंस दिस वैल्यू इज इक्वल टू गामा की फॉर्म में 1 बाय 2 गामा p प्लस 1 बाय 2 गामा q प्लस 1 बाय 2 एंड डिवाइड बाय गामा p प्लस 1 बाय 2 प्लस q प्लस 1 बाय 2। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, यानी कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन px कोस की पावर qx dx वेयर p एंड q ग्रेटर देन किससे है? वेयर ग्रेटर देन है -1 से। सो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 बाय 2 दिस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला की। डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है? टू प्रूव दैट गामा m इंटू में गामा m प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 गामा 2। ये होता है हमारे पास डुप्लीकेशन फॉर्मूला, यानी कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमें प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। सो इसको प्रूव करते हैं बाय द डेफिनेशंस बीटा m कोमा m इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे सभी क्वांटिटीज हमारे पास m में है तो ये हमने ले लिया बीटा m कोमा m इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx, क्योंकि n की जगह भी यहाँ पे m है सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m माइनस 1 dx। नाउ पुट x इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सो डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा और दिस वैल्यू इज इक्वल टू sin 2 थीटा d थीटा। लिमिट जब x इज इक्वल टू 0 है सो थीटा इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 1 है
तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना पाई बाय 2 पे होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। सो फ्रॉम इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बीटा m कोमा m इंटीग्रल 0 टू 1 लिमिट कितनी आ गई थी 0 टू जब थीटा की x इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगी, यानी कि लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 टू पाई बाय 2 और x की जगह क्या पुट कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये यहाँ से x की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और ये था 1 माइनस x, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और d थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 2 थीटा d थीटा एंड दिस इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा की पावर कितनी आ जाएगी 2m माइनस 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा की पावर 2m माइनस 2 और साइन 2 थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा। अगर हम इसको ओपन करें यहाँ से कितना होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, क्योंकि इस साइन और कोस को हम क्या करेंगे इसके साथ एडजस्ट करेंगे। सो 2 इसमें से कॉमन आ गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से 2m ऑलरेडी है और एक ये माइनस 1 और कोस थीटा की पावर आ जाएगी 2m माइनस 1 डी थीटा, यानी कि हम पूछ गए इसमें यह। सो अब हम इसमें क्या करते हैं साइन थीटा की पावर भी हमारे पास 2m माइनस 1 है और कोस थीटा की पावर भी 2m माइनस 1 है। सो इसको क्या लिख लिया हमने दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 इंटू में यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। सुनो अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को 2 की पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते और उसी से डिवाइड कर देते हैं तो 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। सो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा और इसकी पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। सो नाउ evaluate this integral. So let's put 2 theta is equal to पुट कर लेते हैं हम t, so that d theta is equal to किसके इक्वल आ जाएगा dt अपॉन 2, यानी कि ये वाला 2 इस साइड आ जाएगा। लिमिट की बात करते हैं when थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जब 0, सो t इज इक्वल टू क्या होगा t इज इक्वल टू 0 एंड जब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है पाई बाय 2, सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू कितना आएगा t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है सो t इज इक्वल टू पाई। सो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये बीटा m कोमा m, यानी कि 2 इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बीटा m कोमा m इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई में आ गया और साइन थीटा का हमारे पास क्या बन गया साइन t की पावर 2m माइनस 1 dt अपॉन 2 सो अगेन अगर इसको हम गामा की फॉर्म में लिखते हैं तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी गामा m डिवाइड बाय गामा m प्लस m, यानी कि गामा 2m आगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1
इंटीग्रल 0 टू पाई साइन टी की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस 1 dt. So this value is equal to this. So अब हमें इसको यहाँ से इवेल्युएट करना है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो ये हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 0 टू पाई बाय 2. लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं. सिंस वी नो दैट 0 टू 2a, सपोज कीजिए कोई इंटीग्रल है 0 टू 2a fx dx. सो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx. ये कब होती है इफ अगर हमारे पास f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए f ऑफ x के. सो ये लिमिट किसमें चेंज हो सकती है इसमें. सो यहाँ से अगर हम इसको देखें सो हमारे पास जो अपर लिमिट है अगर साइन पाई माइनस हम x करें यानी कि पाई माइनस x कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा पाई माइनस x चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अगेन साइन x ही आ जाएगी. सो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है. सो दिस इंप्लाइज इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2 रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 यानी कि इसका हाफ होगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और साइन टी डी टी यानी कि हमारे पास हो गया ये साइन टी डी टी और साइन की पावर कितनी थी 2m माइनस 1. सो नाउ अगेन इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से 1/2 रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू में 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन टी की पावर 2m माइनस 1 एंड कोस टी की पावर 0 dt. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो नो ये किस फॉर्म में आ गया इंटीग्रल 0 टू पाई साइन की पावर p कोस की पावर q dx वेयर p एंड q ग्रेटर देन -1. सो वो बड़ा फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे. उसकी वैल्यू कितनी थी 1/2 गामा 2m माइनस 1 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 डिवाइड बाय गामा 2m माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 और गामा यहाँ पे आ जाएगा q p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2. तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं. 1 से 1 कैंसिल 2 से इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा m ये आ जाएगा गामा 1/2 और ये आ जाएगा गामा 2m प्लस 1/2. सो यहाँ से गामा m से गामा m कैंसिल है यहाँ पे बचेगा गामा m डिवाइड बाय गामा 2m 1/2 की पावर 2m माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास गामा 1/2 और ये आ जाएगा गामा 2 से डिवाइड करेंगे m प्लस 1/2. सो इसको दूसरी साइड ले जाते हैं गामा m इंटू में गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 की वैल्यू √y. ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और 2 की पावर 2m माइनस 1 ये यहाँ पे और गामा 2m से मल्टीप्लाई. सो ये हमारा रिजल्ट है.